बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम 3D में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एनिमल सेल दिखाई दे रहा है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस हाईलाइट हो रहा है। जब मैं न्यूक्लियस को क्लिक करूंगी तो हम यहाँ पे आ गए सेंट्रल डोग्मा पे। सेंट्रल डोग्मा मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू दिया था इसका, जिसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस मैंने डिटेल में 3D में एक्सपीरियंस करवाई हुई है। तो अगर आपने मेरी अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वो क्लास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। इसमें हमने रेप्लिकेशन कवर कर लिया था। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए अपने आप को नई कॉपी बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद उस डीएनए का जब एमआरएनए में चेंज होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमें पता लग गया कि ट्रांसक्रिप्शन इज द कन्वर्जन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेटेड डीएनए टू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्लियर है? के बाद हम अगली क्लास में ट्रांसलेशन कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करते हैं। बेटा, इस पूरे को हमने बोला है सेंट्रल डोग्मा। क्या बोला है इसको हमने? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक करके देखती हूँ क्या हो रहा है। ये देखो, ये हमारे पास पूरा डीएनए आ गया। ये आपको कितना सुंदर डीएनए दिख रहा है। ये डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे कुछ रीजन हाईलाइट हो रहा है। इस रीजन को हमने बोला है जीन। इस रीजन को हमने बोला है जीन। और जीन का मतलब क्या हुआ? जीन का मतलब वो हुआ कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। तो इसलिए इसको हमने जीन बोला है। तो जीन वो सीक्वेंस हो गया जो एमआरएनए बनाएगा डीएनए में से। बाकी सारे डीएनए में ये पार्ट हो गया हमारे पास जीन। आगे बढ़ते हैं। जीन के अंदर हमारे पास दो रीजन्स होते हैं। एक होता है प्रोमोटर रीजन और एक होता है टर्मिनेटर रीजन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो दो रीजन हाईलाइट हो रहे हैं। प्रोमोटर का मतलब कुछ शुरू हो रहा है और टर्मिनेटर का मतलब कुछ टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मैं आगे इसको पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर इसको क्यों बोला गया है। अब हम देखते हैं आगे। जीन के हमने दो रीजन देखे, जिसमें हमने प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन देख लिया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक एंजाइम आया, दूसरा नीचे से कुछ फैक्टर आया और ये इसने लाके क्या बना दिया? न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। तो आपने ये देखा कि जो प्रोमोटर रीजन था, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन था, यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करा डीएनए के साथ और यहाँ पे सिग्मा वेक्टर भी इसके साथ ही आया। मैं रिप्ले करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, डीएनए के प्रोमोटर रीजन से बाइंड किया, सिग्मा फैक्टर बाइंड किया और इन्होंने छोटा सा क्या निकाल दिया? न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। आरएनए निकाल दिया, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये एंजाइम का नाम क्या हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर क्या करवा रहा है? शुरुआत करा रहा है। मतलब जब इनिशिएशन होगा तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा और सिग्मा फैक्टर भी उसके साथ आएगा और क्या बना देगा? छोटा सा आरएनए बना देगा। क्लियर है? समझ आ गया? अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस हो गया। जो किसने इनिशिएट कराया है? सिग्मा फैक्टर ने इनिशिएट कराया। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कहाँ जा रहा है। सिग्मा फैक्टर गायब और ये लंबा हो गया। ये आरएनए का स्ट्रैंड लंबा हो गया, मतलब और आरएनए सिंथेसाइज हुआ है। इस स्टेप को हमने बोला है इलोंगेशन। क्या बोला है? इलोंगेशन। मतलब कुछ इलोंगेट हुआ है, मतलब आरएनए इलोंगेट हुआ है। इनिशिएट हो गया था, इलोंगेट हो गया था। अब हम देखते हैं इसका जूम्ड वर्जन कि इसके अंदर क्या हो रहा है। भाई ये तो बताओ, बाहर से तो हमें दिख गया कि आरएनए निकल गया, डीएनए हो गया, इसके अंदर भी तो कुछ जुड़ रहा होगा। चलो देखते हैं।
ये देखो यहाँ पे ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज है जिसके अंदर ये डीएनए ऐसे खुला होता है और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आ गए और आके जुड़ के क्या बना रहे हैं, आरएनए बना देंगे। आरएनए देखो, और ये कैसे कर रहे हैं, ये बेस पेयरिंग हो रही है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, किसके साथ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। यहाँ पे देखो ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है बेटा जहां पे आरएनए बना है, ठीक है। तो ये आरएनए यहां पे बन गया। अब एक बार इसके अंदर देख लेते हैं। यहां पे मैं क्लिक करूंगी तो यहां पे क्या होता है, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आरएनए में क्या होता है कि थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो जहां पे एडेनिन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन आएगा, यूरेसिल आएगा। क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल आएगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन आएगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर हुआ। चलो अब दोबारा से वहीं पे चलते हैं। अब ये देखो ये आरएनए गया 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 गया, ऐसे ऐसे आरएनए बन गया, ऐसे ये खुला जिसमें 2 स्ट्रैंड्स आते हैं। मैं दोबारा से आपको रिप्ले करके दिखाती हूँ। ये खुला, ये पूरा स्ट्रैंड ऐसे खुलता है, ये बाहर पूरा आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पे आरएनए बन जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होके आरएनए पॉलीमरेज इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवा रहा है। बहुत ही मेजर एंजाइम यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा से चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, हमने देख लिया इलोंगेशन हुआ, सबसे पहले इनिशिएशन हो गया, फिर इलोंगेशन हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, अब मैं देखो ये टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचने वाला है ना। अब हम देखते हैं क्या होगा। ये देखो ये टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचा और जैसे ये टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचा एक दूसरा फैक्टर आया जिसको हमने क्या बोला है, रो फैक्टर। रो फैक्टर आ गया। रो फैक्टर ने क्या करा, जैसे ही रो फैक्टर आया टर्मिनेटर रीजन के ऊपर बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज भाग गया, रो फैक्टर भी भाग गया और एमआरएनए भी भाग गया। क्या मतलब, टर्मिनेटर रीजन पे बेसिकली टर्मिनेशन हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा से रिप्ले करके दिखा रही हूं। ये देखो वो गए और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आता है, ये टर्मिनेटर रीजन था, टर्मिनेटर रीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो गए, टर्मिनेट हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन तो टर्मिनेट हो गया। अब हमारे पास आरएनए आ गया। इस आरएनए का आगे क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे ये आरएनए के अंदर सबसे पहले होगी टेलिंग और कैपिंग। ये हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये इसलिए होते हैं ताकि आरएनए आके इस आरएनए को खा ना जाए, ठीक है। इसलिए क्या होता है, टेलिंग होती है 3 प्राइम एंड पे, किसकी, एडेनिन के बहुत सारे रेजिड्यूज आके अटैच हो जाते हैं, किससे, 3 प्राइम एंड से। ये देखो ए बहुत सारे एडेनिन आके अटैच हो गए 3 प्राइम एंड पे। इसको हमने बोला पॉली एडिनाइलेशन, जिसको हमने टेलिंग भी बोला है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इस एंड पे क्या हुआ। इस एंड पे देखो यहां हुआ है कैपिंग, जिसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है 5 प्राइम एंड के ऊपर और बाय कैप बना लेता है एक। तो एक साइड तो टेलिंग हो गई, एक साइड हो गई कैपिंग। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहां पे देखो, अब ये देखो एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन आ गए। आरएनए के अंदर एक्सोन और इंट्रोन्स होते हैं। एक्सोन्स क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस जो आगे जाके किसी प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, और इंट्रोन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो किसी के लिए कोड नहीं करेंगे। तो हमें आरएनए चाहिए बिना नॉन कोडिंग सीक्वेंस के लिए। उसके लिए क्या होता है, स्प्लाइजियोसोम नाम के कुछ एंजाइम्स आते हैं। स्प्लाइजियोसोम आके क्या करेगा, इसको देखो पहले। ये देखो क्या करा इसने, इसने इंट्रोन को एक्साइज करा और लास्ट में डीएनए लाइगेज ने उसको जोड़ दिया। दोबारा से देखो, यहाँ पे स्प्लाइजोसोम्स आके इंट्रोन पे बाइंड करे और उसने इंट्रोन को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद डीएनए लाइगेज आया और उसने दोबारा से आरएनए को जोड़ दिया। ऐसे ही सारे इंट्रोन्स रिमूव हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपने देखा, ये हमारे पास फाइनल mRNA आ गया। मैं एक बार फिर से आपको रिप्ले करके दिखाती हूँ। स्प्लाइसियोसोम आ रहे हैं, इंट्रोन को उखाड़ देंगे, ऐसे सारे इंट्रोन उखाड़ देंगे वो mRNA से, और लास्ट में डीएनए लाइगेज आके सबको जोड़ देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।